हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी अभी आयुष काउंसलिंग की तरफ से यानी कि AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस, एक नई गाइडलाइन आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के लिए जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। कुछ बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको एक्सप्लेन करेगा। तो हर चीज़ को, हर स्टेप को ध्यान से समझे, हर प्रोसेस को ध्यान से समझे, क्योंकि ये वीडियो अगेन रिपीट करो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। एक नई गाइडलाइन, एक नया लिंक जो ओपन हुआ है वो क्या चीज़ है, किसके बारे में, किन किन बच्चों के लिए है, किसके थ्रू आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के बारे में। हैं सर, बी फार्मेसी क्या सर? अभी तो आप इतना एक्साइटेड होकर बोल रहे थे कि बी फार्मेसी जैसा कोर्स अब आप बीच में ले आएगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या करनी है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस टाइप पे कंफ्यूज हो चुके हैं कि आयुष काउंसलिंग के अंदर अभी बी फार्मेसी कैसे इंक्लूड होगी, ये सब क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर है। जैसे ही बी फार्मेसी हमारी इंग्लिश मेडिसिन की होती है, वैसे बी फार्मेसी आयुर्वेदिक की भी होती है बच्चों। तो आयुर्वेदिक के अंदर जिस बच्चों को फार्मेसी करनी है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है, जिसके बारे में अभी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ एवरीथिंग। इसकी रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो चुकी है उसकी लास्ट डेट कब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस सबका सबसे पहले प्रोसीजर समझो ये है क्या, ठीक है। तो ये जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट के ऊपर इनका लिंक अपलोड हुआ है, वहीं से आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सब कुछ पहले ये समझो कि ये जो आयुर्वेदिक का प्रोसेस है बी फार्मेसी के अंदर, ये एक्चुअल में है क्या, कितनी सीट्स है, कितनी फी है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले समझो ये कंडक्ट कौन करवा रहा है। कंडक्ट आपकी ऑब्वियसली आपकी जो आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे है। तो ITRA क्या एक यूनिवर्सिटी है जो कि जामनगर गुजरात के अंदर पड़ती है। काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, डेट इज गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अंदर आपको सीट्स मिलेंगी। इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ठीक है। बात समझे, ITRA का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। अब कोर्स यहाँ पे इन्होंने दो कोर्सेज का लिंक ओपन किया है, रजिस्ट्रेशन ओपन की है। पहला है बी फार्मेसी जिन बच्चों ने 12th की है, तो दूसरा डी फार्मेसी जो बच्चे 10th से हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपके नीट के मार्क्स की नीड नहीं है, यानी कि विदाउट नीट आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। कोई भी नीट के मार्क्स की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी सबसे पहली बात, ठीक है। खुशखबरी आई जिन बच्चों को लगता है कि मेरा नीट स्कोर है, या जिन बच्चों को लगता है कि मैंने नीट दिया ही नहीं है, तो उन सब बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बी फार्मेसी आयुर्वेदा के अंदर, ठीक है। बी फार्मेसी जैसे आयुर्वेदिक के अंदर मेडिसिन बनाना, यहाँ पे वो आपको सिखाया जाएगा मेडिसिन कैसे बनानी है, किन किन चीज़ों से बनती है। तो सारा कुछ जो भी फार्मेसी का काम होता है वो सब कुछ आपको इसके अंदर कोर्सेज के अंदर सिखाया जाएगा। दो तरह की हमारे पास बी फार्मेसी होती है, एक आयुर्वेदा की, एक दूसरी वाली जिसमें आपको पता होगा हम पैरासिटामोल, डोलो वगैरह खाते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आता है दूसरी वाली फार्मेसी में। आयुर्वेद के रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन बनती है वो इनकी अपनी खुद की फार्मेसी होती है। तो अगर आप बच्चों हम यहाँ पे 12th के रिलेटेड बात करेंगे अभी आयुर्वेदा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपका होगा 4 इयर्स का, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली 12th क्लास और मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 17 इयर्स। नो नीट, कोई भी नीट के मार्क्स की नीड यहाँ पे नहीं है। नीट के थ्रू ये एडमिशन नहीं देते हैं। अब एडमिशन देते कैसे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए और मिनिमम एज आपकी 17 इयर्स होनी चाहिए। सारा प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन मतलब वीडियो देखो पूरी। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कितनी है, टोटल 60 सीट्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास, 60 सीट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे ट्यूशन फी कितनी लगेगी। ट्यूशन फी यहाँ पे है 50,000 पर ईयर, यानी कि 50,000 रुपया एक साल की आपकी फीस है। वो भी इन्होंने और आसान कर दिया है, यू कैन पे इट इनटू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक साल में आप 2 बार फीस दे सकते हो। पहली इंस्टॉलमेंट आपको इतनी देनी है 27,300, 27,300। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बचती है वो आपने बाद में देनी है, आई थिंक 6 महीने बाद आपको देनी है, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट अभी दे देनी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट बाद में देनी है, ठीक है। ये आया यहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब रजिस्ट्रेशन करनी कैसे आपको,
रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यू आर अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस तो आपको 400 रुपए की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ओबीसी और एसटी के लिए आपको 200 रुपीज की यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करनी है। ऑलरेडी मैं बता चुका, नो नीट मार्क्स नीडेड, यहाँ पे किसी भी तरह के नीट मार्क्स की नीड की जरूरत नहीं है, हमें नीट के मार्क्स के बिना यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। तो अब एडमिशन मिलेगी किसके बेस पे, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके मार्क्स देखे जाएंगे 12th के आपके मार्क्स देखे जाएंगे कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट्स के आधार पर, इन तीनों सब्जेक्ट्स के बेस के ऊपर आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे आपके 12th के मार्क्स पूछेगा, आपने 12th के मार्क्स फिल आउट कर देने हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में आपका जो है अगर नाम आ गया, अगर आपके 12th के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स है तो आप इस कोर्स के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। नीट के मार्क्स की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। तो अब इस कोर्स के अंदर प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, वो मैं चीज आपको समझा देता हूँ। पहली बात समझो, मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर आपके बायोलॉजी के अंदर सबसे अच्छे नंबर है तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी आपके केमिस्ट्री को, लास्ट में प्रेफरेंस दी जाएगी फिजिक्स को। और इसमें सबसे अच्छी एक और भी बात है, अगर आपने बायोलॉजी नहीं रखी है, अगर आपने मैथ्स भी रखा है, जैसे कुछ बच्चों ने बायोलॉजी भी रखी है, मैथ्स भी रखा है, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है कि इसको पीसीबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पीसीबी वाले भी और पीसीएम वाले भी। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे मैंने आपको बता दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आपके जो है मार्क्स वहां पे अपलोड होंगे, सिर्फ थ्योरी के अपलोड करने हैं, प्रैक्टिकल के अपलोड नहीं करने हैं। इन्होंने जो गाइडलाइंस में लिखा है वो गाइडलाइन में आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलूंगा, वहां पे आपको थोड़ा सा और चीजें समझा देता हूँ। पहले ये इतना डाटा समझो कि बी फार्मेसी आयुर्वेदा की कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है अनरिजर्व्ड कैटेगरी 400 और SC ST OBC के लिए 200, ठीक है। उसके बाद सीट्स कितनी है हमारे पास, 60 सीट्स हैं। पूरे ट्यूशन फीस कितनी है, 50,000 रुपीज पर ईयर की ट्यूशन फीस है, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ठीक है। नीट की आपकी कोई नीड नहीं है, यहाँ पे नीट के मार्क्स आपके नहीं चलेंगे, विदाउट नीट आप एडमिशन ले सकते हो। मार्क्स आपके चलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेस पर ही आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आगे का प्रोसेस, आगे की गाइडलाइन में हम चलते हैं, आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां पे सारा कुछ आपको समझा देता हूँ। तो मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल को ओपन करते ही यहाँ पे हमने AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट को क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली ही सबसे टॉप पे ऑफिशियल इनकी वेबसाइट आ चुकी है AACCC की। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। होम, अबाउट अस, काउंसलिंग एंड एडमिशन, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है यूजी काउंसलिंग के ऊपर। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है यूजी काउंसलिंग के ऊपर। जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा ई सर्विस एंड शेड्यूल, कैंडिडेट एंड एक्टिविटी, न्यूज एंड इवेंट। ये वाला न्यूज एंड इवेंट में हमारे पास सबसे पहला ही नया नोटिस आया है, नोटिस ऑन एडमिशन डिटेल्स ऑफ आयुर्वेदा फार्मेसी कोर्स एट आइड्रा जामनगर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो नोटिस आ जाएगा और इसकी आप लास्ट डेट देख सकते हो। लास्ट डेट है इसकी 25/7/2023, यानी कि 25 तारीख आपकी जो लास्ट डेट है इस रजिस्ट्रेशन को करने की। तो इसको रजिस्ट्रेशन को करना कैसे वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है ये वाला HTTP, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इनका पोर्टल ओपन हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोर्स है ये डी फार्मेसी वालों के लिए है, ठीक है। जो डी फार्मेसी आफ्टर 10th आप कर सकते हो। तो इन्होंने आफ्टर 10th में एक गाइडलाइन दी है कि अगर आप 12th के बाद भी अप्लाई करना चाहो तो इस डी फार्मेसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको 2% की 2 मार्क्स की जो है परसेंट के अंदर वेटेज मिलेगी, ठीक है। अगर आप डी फार्मेसी में भी +2 वाले बच्चे जो 12th वाले बच्चे हैं वो करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन हम अभी प्रोसीजर समझेंगे बी फार्मेसी आयुर्वेदिक का, ठीक है। यहाँ पे आपको खुल जाएगा, पहले नंबर एडमिशन नोटिस है, ब्रोशर है, फिर एडमिशन रूल्स है, तो फिर उसके बाद एडमिशन फॉर्म है। मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन इसके थोड़े से समझा देता हूँ। तो इसके रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे खोलेंगे, आप देख सकते हो इसके 17 पेजेस है यहाँ पे। तो हम मैं आपको सारी तो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 4 ईयर का कोर्स है, +2 के बाद आप कर सकते हो। मिनिमम एज आपकी जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। तो इनकी कंडीशन थी, ये फीस है 50,000 पर ईयर, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। 27,300 आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी, जिसमें आपकी फी, लाइब्रेरी फी, ID की सब कुछ क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सारा इन्होंने बता रखा है। पहले ही स्टेप में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, सेकंड रजिस्ट्रेशन में आपको पेमेंट ऑफ एडमिशन प्लस फी दोनों करनी है,
ठीक है। नॉन रिफंडेबल होगी आपकी रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 है, ओबीसी और एसटी के लिए 200 है। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, फिर आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ जाएगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ आपको, नई इन्होंने जो गाइडलाइन कुछ इश्यूज की एक्सक्यूज की हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, 4 सब्जेक्ट्स आपके देखे जाएंगे। जिन्होंने पीसीबी की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पीसीएम की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रोसीजर इज, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका बायोलॉजी देखा जाएगा कि बायोलॉजी में जिन बच्चों के सबसे हाई मार्क्स हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जिन बच्चों के केमिस्ट्री के अच्छे मार्क्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और लास्ट वाले में जिन बच्चों के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे कोई भी आपका नीट जो है वो नहीं चलेगा, नीट की हमें यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ थ्योरी के मार्क्स जो है वो अपलोड करने हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हॉस्टल एकोमोडेशन लिखा, स्टूडेंट विल हैव टू अरेंज देयर अकोमोडेशन एंड लोडिंग, लिमिटेड सीट है इन गर्ल्स। तो बॉयज के लिए यहाँ पे कोई भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है लेकिन उसमें भी लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर ये उन्होंने लिखा है कि अगर आप हॉस्टल नहीं मिल पाता है तो उसका इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा वहां पे। तो उसके बाद नई कंडीशंस यहाँ पे आई है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, देखो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में आए हो या नहीं आए। अगर आप सिलेक्टेड होते तो आपको फिर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन वो यहाँ पे करवाना पड़ेगा। और चीजें मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पढ़ सकते हो। 12th पास सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अलॉटमेंट लेटर आइट्रा जो आपको होगा, उसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे बता देता हूँ। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंफर्म आइट्रा फार्मेसी रिगार्डिंग एनी सर्टिफिकेट एट द टाइम रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट्स, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सबकी रिक्वायरमेंट रहेगी जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चलेंगे, ठीक है। वो भी इन्होंने एक बीच में गाइडलाइन में लिखा हुआ था। तो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपने ओरिजिनल, ये देखो मैं आपको ऑलरेडी फी बता चुका हूँ कितनी फी लगेगी आपकी 400, और SC ST PWD के लिए यहाँ पे क्या 200, सॉरी OBC के लिए भी यहाँ पे 400 ही है। तो आप देख सकते हो OBC के लिए आपको 400 रुपीज ही जो है वो चार्ज करना है। अब नेक्स्ट कंडीशंस में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये इनका एड्रेस लिखा है, कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पे आप इन फोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर आप इनको मेल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इनकी कोई मेल जो गाइडलाइंस है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ कोई मिस तो नहीं रहा कि, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो इनको आप डाउनलोड करके ओपन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप पढ़ सकते हो। बस मैंने मेन गाइडलाइंस जो है वो आपको सारी की सारी बता दी है, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ सीट रिजर्व, कुछ रिजर्वेशन कोटा भी होता है, ठीक है। जैसे ST कैटेगरी के लिए, SC के लिए ST, OBC, PWD, तो टोटल सीट्स मिलाकर हमारे पास कितनी है यहाँ पे 60 सीट्स हैं। और 12th आपकी साइंस से होनी चाहिए यहाँ पे, वो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। PCB और PCM दोनों आपके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा। एक चीज मुझसे गलती होगी थी, उसके लिए मैं सॉरी। मैं यहाँ चीज वैसे तो मैं आपको उसमें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो फीस है OBC वालों को भी 400 रुपीज जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि OBC के लिए भी जो है वो सेम है 400 रुपीज, SC ST और PWD के लिए यहाँ पे सिर्फ 200 रुपीज जो है वो चार्जेस है। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ लग गया होगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो बच्चे जाना चाहते हैं फार्मेसी के अंदर, इंटरेस्ट है आयुर्वेदा के अंदर जाना चाहते हैं तो इस कोर्स के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो आई होप अब आपको ये सारा प्रोसीजर समझ लगा हो, सारा का सारा प्रोसीजर समझ लगा हो तो आपका भाई आपके लिए ऐसी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा, नीट के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।